वंदे मातरम बेटा, रेडी? कल वाला टॉपिक कर लिया रिवाइज सब लोगों ने? कर ली तैयारी? नहीं करी तो करो, ठीक है ना। आज भी अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी कुछ चीजों के बारे में आपको बता रखा, उस पता भी है, पर अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने को ये तो कम से कम ध्यान में, जितनी अपन ने उन चीजों के बारे में पढ़ा है उनमें से कम आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन बात कर रहे हैं। अपन ने बात की थी दशमलव संख्याओं की। ठीक है, दशमलव संख्या बेटा, जैसे मैंने लिख दिया 5.7, तो ये तो क्या कहलाता है, इसका पूर्ण भाग कहलाएगा। और ये वाला 7 क्या कहलाएगा बेटा, इसका दशमलव भाग। दशमलव संख्याओं को अपन दो कैटेगरीज में, एक तो शांत दशमलव, नाम सुना हुआ आपका इसका, टर्मिनेटिंग सुना हुआ ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि वो संख्याएं जो दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक जाती हो, ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद किसी स्थान पर जाकर रुक जाती है, जाकर रुक जाती है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, शांत दशमलव है, टर्मिनेट होने। जैसे 1.25 है, बाद में 3.375, कुछ भी 38.15, ये सब क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे। अब बेटा अशांत, अशांत दशमलव, जिसको अपन क्या कहते थे, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसी दशमलव संख्या, ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद भी अनवरत चलती जाए, अनवरत चलती जाए, तो क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव कहलाएगी। ये नॉन टर्मिनेटिंग की अपन ने बात की थी। जैसे मैं लिख दूं बेटा 2.333333, 1.735, यूँ डॉट डॉट, ये 112.5757, यूँ डॉट डॉट, या मतलब इस टाइप से, ये सब क्या कहलाएंगी, अशांत दशमलव कहलाएंगे। ये बातें आप लोगों को पहले से भी मालूम है, पहले भी अपन लोगों ने की हुई है। अब अशांत दशमलव को, अशांत संख्याओं को भी अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। क्या बेटा, अशांत को भी अपन ने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक पुनरावर्ती वाली, अब ऐसी अशांत संख्याएं जिसमें पुनरावर्ती हो रही, जैसे 1.22, 1.2, या 3535, या 3.738 तो आप देख रहे हो कि इसमें दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है ना।
2 2 2 3 5 3 5 7 3 8 7 3 8। तो इनको जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, बार लगा देते हैं। तो ये क्या लिख दिया आपने, 1.2 बार। इसको क्या लिख दिया, 1.35 पे बार। इसको क्या लिख दिया, 3.738 के ऊपर बार। यानी जब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो क्या करते हैं, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर अपन ने बार लगाते हैं। तो ये पुनरावृत्ति लिख दिया मैंने, है ना। ठीक है, पुनरावृत्ति दशमलव ये, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जांपल आपके पास ये होगा। तो एक क्या होगा बेटा, नॉन रिकरिंग होगा। दूसरा क्या होगा, नॉन रिकरिंग लिख रहा हूं मैं अब। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, हिंदी में सर कि जिसमें नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं हो रहा हो, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन अशांत, अनावृत्ति जो भी दशमलव ये, जैसे मैंने लिख दिया 5.7312 कोई पैटर्न मालूम चल रहा है क्या, कुछ मालूम नहीं चल रहा। तो ये कह रहा है कि बेटा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इनको शांत और अशांत की दो कैटेगरीज अपन बात करते हैं। और ये जिनकी रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर अपन बार लगाते हैं, जो रिपीट नहीं हो रही तो अपन, ठीक। अपन लोगों ने परिमेय अपरिमेय में खूब बातें की थी इन चीजों की। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटा भिन्न, भिन्न, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है, यानी जो बटे के रूप में लिखे जाती हैं। जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बटे के रूप में तो अपन किसको लिख रहे थे, परिमेय संख्याओं को भी बटे के रूप में लिख रहे थे। चलो, जो x बटे y के रूप में लिखी जाती हो। और परिमेय संख्याओं में अपने डेफिनेशन के अंदर अगर अपन डेप्थ में जाते हैं तो कहाँ, कि जो x और y की फॉर्म में, x अपॉन y की फॉर्म में लिखी जाओ, और x y वहां पे पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, भिन्न की बात कर रहा हूँ, मैंने पूर्णांक नहीं बोला, यानी नेगेटिव नहीं बोला मैंने, है ना। तो जो x और y के रूप में लिखी जाती हो तो ये क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, न्यूमरेटर। और ये क्या कहलाता है बेटा, हर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। आई बात में, ये अंश और ये हर। अब इसमें भिन्न का मतलब क्या होता है, कि कोई भी संख्या है उसके बराबर पार्ट कर दी जाए। जैसे एक रोटी है आपके पास, उसके दो टुकड़े बराबर पार्ट कर दिए, है ना। तो एक के, तो कितने पार्ट कर दिया आपने, दो, तो आधा आधा आएगा ना दोनों के पास। ये इसके फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस मतलब टुकड़े कर दिया आपने बेटा, है ना। तो पूर्ण एक था, इसके आधे, तो एक भाग कितना, 1/2 के बराबर, दूसरा भाग भी क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। तो यानी एक के दो भाग करे तो ये आ गया, एक रोटी उसके 3 बराबर भाग करेंगे तो एक के 3 यानी 1/3, यानी एक के कितने भाग कर दिए आपने, 3 भाग कर दिए। आई बात है। ऐसे मान लिया कि आपके पास 2/7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस टाइप से समझो कि आपके पास 2 रोटियां थी और 7 लोग खाने वाले थे, और सब में आपने बराबर 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 हिस्सा बांट दिया, ठीक है। तो एक जने के हिस्से में कितना आएगा, 2/7 भाग आएगा। मेरी बात समझ में आ गई, ये होता है भिन्न का मतलब। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे एक के दो भाग किए थे, इनको दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 1/2 जोड़ोगे तो एक आ जाएगा, पूर्ण भाग बन जाएगा ना वापस। या 1/3, एक के 3 टुकड़े किए थे तो 1/3 1/3, तीनों को 1/3 1/3 1/3
तीनों को जोड़ो, लघुत्तम 3 आ गया, 1 + 1 + 1 3/3, देखो आ गया पूरा एक भाग वापस। 2/7 को 7 बार आप जोड़ोगे अपने आप आ जाएगा, एक तरीके 2 आ जाएगा, देख के देख लो। 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 2/7 1 2 3 4 बार 1 2/7, लघुत्तम कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 2 2 2 2 कितनी बार आएगा 7 बार आ गया, नहीं 14 आ गया ऊपर, 14/7 कितना आ गया 2, सॉरी 14/7 क्या 7 दूनी 14, यानी देखो आ गया 2 भाग। तो मेरी बात में भिन्न का अर्थ समझ में आ गया कि भिन्न का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई चीज आपके पास है, पूर्ण चीज आपके पास है, वो यूनिट कितने भी हो सकते हैं, 2 यूनिट हो सकती है, 5 यूनिट से 1 रोटी है तो अपन ने 3 जनों में कर दी, 2 रोटियां तो 2 जनों में, 2 रोटियां थी तो 7 जनों में बराबर, तो नहीं एक पार्ट जो बराबर पार्ट आ रहा है वो उसका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, हिस्सा कहलाता है उसका, फ्रैक्शन कहलाता है। आगे बात में ठीक है। अब देखो, अब ये भिन्नों की भी अपन जब अपन बात करते हैं तो एक इसको, तो इस टाइप से जो ये पार्ट्स आते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा, साधारण भिन्न। क्या बोलते हैं, साधारण, साधारण भिन्न, यानी 1/3 है, 1/7 है, 2/7 है, ये सब क्या कहलाती है, साधारण भिन्न बोलते हैं। ठीक, एक चीज जैसे कि अपन बोलते हैं उचित भिन्न, क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, उचित भिन्न, जैसे x/y के, तो कोई भी भिन्न उचित भिन्न कब कहलाएगी, कि अंश का मान यदि यदि अंश का मान हर से छोटा हो तो वो क्या कहलाएगी, उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे 1/2, 2/5, 3/7, ये सब क्या है बेटा, उचित भिन्न की श्रेणी में आएंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन की, यानी हाँ भाई 1 के 2 बराबर हिस्से कर सकते, 2 चीजें थी उनको 5 के बराबर, ठीक है, तो ये। और एक होती है बेटा अनुचित भिन्न, उचित अनुचित भिन्न, वही x/y यदि ये, जैसे 5/2, 5 रोटियां हैं अपने पास, 2 जनों में देनी, आराम से भरपेट खाएंगे, 2.5 उसको दे दी, 2.5 उसको दे दी, एक तरीके से, है ना। तो यदि अंश अगर हर से बड़ा हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा, अनुचित भिन्न कहलाएगी। एक बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न बोल दो, ठीक है, देख लेना हिंदी में मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जैसे 2 सही 3/4, यानी एक तो पूर्ण पार्ट आए, यानी 2 तो पूरा पूरा, उसके तो कोई वैसे आपके पास कोई यूनिट्स होंगी, तो 2 तो पूरी पूरी यूनिट, 2 रोटियां तो बिल्कुल अलग से रख दी, और बाद में 3 के 4 हिस्से और आ रहे हैं, 3/4 पार्ट, तो 2 पूर्ण भाग हो और जिसमें भिन्नात्मक भाग भी हो, पूर्ण भाग भी हो और भिन्नात्मक भी भाग हो, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। और इसको कैसे करते थे, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, 4 दूनी 8, ये गुणा होने के बाद, पूर्ण से गुणा होने के बाद, हर को पूर्ण से गुणा करने के बाद अंश को उसमें जोड़े थे 11/4, यानी 11 के 4 हिस्से, 11 के क्या किया अपने 4 हिस्से, 11 रोटियां थी 4 हिस्से आपने किए, तो क्या किया, 4 4 के तो 2 बंच बना करके सीधे अलग से रख दिए, 4 4 के तो 2 बंच बना करके, यानी 8 रोटियां तक रख दी, अब बची 3 बची, 3 में से 4 हिस्से आपने, है ना, तो यानी इसलिए 4 दूनी 8 अपन, बात समझ में आ गई बेटा। इस टाइप से आपको इन भिन्नों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी उचित है कौन सी अनुचित है वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें अपने को देखनी है। अब ये भिन्नों के बारे में अपन ने क्यों बात की बेटा, कि कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है
जैसे ऐसे आ गया, ये कुछ भिन्नें दी हुई हैं, इनको आरोही क्रम में लिखो। आए हुए क्वेश्चन, या अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही। अब आरोही और अवरोही ये दो शब्द काम में आए। आरोही का मतलब ये होता है कि बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये। ठीक है, तो आरोही और अवरोही का तो मीनिंग समझ में आ गया, और ये दे दिया आपको भिन्न। अब इनको आपके पास वो ऑप्शन, मतलब कि ये 1 2 ये 3 और ये 4 ऑप्शन दे दिए। कभी ये 3/, लिख देगा 3/7, 1/10 ये दे दिया, या 5/6 ये दे दिया, या ये वैसे। अब चारों में से बताना है कि इनको आरोही क्रम में लिख के होता कि कौन सा क्रम से पहला है, भी आए हुए आ रहे प्रैक्टिस में होते हैं। तो इनको करने का तरीका क्या है, वो तरीका देखो कि आरोही या अवरोही में। सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, अंश होता है ना, अंश, उसको 10 से गुणा कर लो, यानी भिन्नों को 10 से गुणा कर दो। जैसे 3/7 है, 10 से गुणा किया 30/7 आ गया। 1/2 है, 10 से गुणा किया 10/2 आ गया। 5/6 है, 50/6 आ गया। फिर बेटा 7/9 है, 70/9 आ गया। फिर 4/5 है, 40/5 है। सबको 10 से गुणा कर दिया, बस। अब देखते जाओ, बस। अब इनको भाग दो, 30 में 7 का दिया, 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, और मतलब यूं आ जाएगा। 10 में 2 का दिया, 5 आ गया, आगे भी जाएगा पर ये 6 7 42, 6 8 48, और फिर ये 6 3 18, मतलब ये आ गया। फिर इसका 9 का दिया, तो 9 7 63, है ना, और ये 7 बच गया, और ये यूँ आ गया। फिर इसका 8, ये आ गए। अब देखो कितना आसान हो रहा है पहचानने में। सबसे छोटा कौन सा है इन सब में से, 4.28। फिर क्या है छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 5। फिर बेटा उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा 7.7। उससे बड़ा क्या है, 8। उससे बड़ा क्या है, 8.3। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो गया ना, बढ़ते क्रम। अब 4.8 किससे आया था, 3। फिर क्या 5, 5 क्या था, 1/2। फिर 7 में से 7 कितना था, 7/9। फिर 8 किससे था, 4/5। फिर 8, 5/6। अब आपका वो ABCD जो दे रखा है उसमें देख लो कि ये वाला क्रम किस में आ रहा है, ये आरोही क्रम हो गया, ये बढ़ते। और अवरोही पूछे तो निकालना वही तरीका होगा, और फिर सबसे बड़ा ये उल्टा वही हो जाएगा। तो बेटा इसलिए ये भिन्नों की अपन ने बात की थी। अब बताओ ये आरोही अवरोही ये पूछते हैं कि नहीं पूछते भिन्नों के, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना, समझ में आ रही बात, यूं। इसलिए दिमाग में तो कुछ नहीं करना होता है, जो भिन्न दी हुई होती है उसको 10 से गुणा कर लो, यानी अंश को 10 से गुणा कर लिया, कर ले, ताकि उससे क्या होगा कि एंड में 0 रहता है ना सबके। 10 से गुणा करो तो 0 तो निश्चित आना ही आना है, और उससे फिर भाग देना आसान हो जाता है। भाग देगा ताकि वो पॉइंट्स का पता चल जाता है फटाफट फटाफट फटाफट, ताकि अपने को पता चल जाता है भाई पहला अंक पहचान में आ जाता है, उसके बाद अपने
तो ये कैलकुलेशन में ईजी पड़ता है। ठीक है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे लिए। उसके कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, उसको नोट कर लेना, उसको ध्यान रखना। आवर्ती दशमलव वाले प्रश्न, यानी कौन से वाले? बार वाले, बार लगी हुई आती है ना, बार वाले प्रश्न। ठीक, तो अलग अलग वो प्रश्न कैसे कैसे लिख सकते हैं, उन पैटर्न को अपन ने अल्फाबेट्स के माध्यम से सूत्र बनाने की कोशिश करी है अपने को। जैसे जैसे ए, पहली चीज जैसे यूं याद रखो, आपके पास यूं दिया हो एक्स डॉट वाई बार, मतलब जैसे 2.7 बार, तो एक्स का मतलब 2 है, वाई का मतलब 7 है। बात समझ में आ रही है ना? तो ताकि आपको सूत्र में आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से मैं लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा। ये 6 पैटर्न बेटा मैंने लिखे। क्या लिखे हैं? 6 पैटर्न लिखे हैं। अब इन पैटर्न का तरीका क्या है? कोई भी बार वाले क्वेश्चंस हो और उसको आपको भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है? जैसे 2.7 बार एक्स माइनस, इस पैटर्न पे अब देखो कौन सा पैटर्न आ गया है इसमें, ये वाला पैटर्न आ गया। ठीक है, तो संपूर्ण संख्या को लिख दो। क्या लिखोगे? संपूर्ण संख्या, यानी 27। 27 फिर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक्स के ऊपर बार नहीं है तो आपने, यानी 2 पे बार नहीं है तो यानी 2 कर दिया, लाइन खींच दी। अब देखो कितनी संख्याओं पे बार है दशमलव के बाद, तो एक ही संख्या पे बार, तो उतने ही 9 लिखने हैं आपको। ये उतने ही आपने 9 लिखे। अब क्या हो गया? 27 माइनस 2 यानी 25 बटे हुए, ये आपको आंसर। हरी बात सुनो, ये आपको आंसर दे देना है कि जो संख्या दी हुई है, पहले आप देखो कि पैटर्न पहचानो कौन सा, एक्स डॉट वाई बार, तो यानी एक्स डॉट वाई बार, तो संपूर्ण संख्या लिखी, एक्स वाई लिखा हुआ ना, तो यानी संपूर्ण संख्या लिखी, माइनस जिस पे बार नहीं है वो अंक लिखा, और जितने बार हैं एक ही बार है
तो उतने ही 9 लिखे नीचे बस, और कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, इस पैटर्न का अपन देखते हैं। जैसे बेटा मैं लिख दूं 2.75, ये 2 पे बार लगाना, तो मैंने भी 2 पे बार वाला करा। क्या करना है, संपूर्ण संख्या लिखनी है, एक्स वाई जेड यानी संपूर्ण संख्या लिखनी है। ये आपने 275 लिख दिया। माइनस क्या करना है आपको, जिस पे बार नहीं है वो अंक लिखना है, तो बार किस पे नहीं है, एक्स पे, यानी 2 पे नहीं है, ये 2 पे लिख दिया। अब बार कितने अंकों पे लगा हुआ है, 1 और 2, 2 पे लगा हुआ है ना, तो उतने ही 9 लिख देने, यानी 1 और ये 2। अब 275 में से 2 गई 273/9, और कट रहा है क्या। अब 99 पहाड़े बोलने की जरूरत नहीं है, देखो 3 से कट रहा है ना, अभी पढ़ा था अपन ने पहले, 7, 2, 9 और 3 12, यानी 3 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। 3 नाम 27, 3 एकम 3, ये 91/। ऐसे थर्ड पैटर्न पे अगर अपन बात करते हैं, मैं यूं लिख दूं 2.567, और ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी संख्या लिखी 2.567 -2, कितने पे 12, 3 पे, ये 99, तो क्या जाएगा 2.565/99, 999 कटरा काट लेना एक तरीके से। अब इस पैटर्न पे आओ, देखो क्या, जैसे यूं लिखा हुआ 2.37 ये लिखा हुआ है बेटा, 2.37 तो संपूर्ण संख्या एक्स वाई जेड यानी पूरी संख्या लिखनी है, तो 237 लिख दिया, माइनस। अब वो संख्या माइनस करनी होती है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किस किस के ऊपर नहीं है, 2 पे और 3 पे नहीं, तो पूरा 23 माइनस कर दो बटे। फिर मैंने क्या बोला था, कितने पे बार है, केवल एक ही संख्या में बार है, उतने ही 9, तो उतने ही 9 लिख दिए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि दशमलव के बाद नॉन बार वाली संख्या कितनी बच गई, तो एक ही अंक है ना, उतने ही 0 लगा दो। ये बात वापस बोल रहा हूं, 2.37 बार है, पूरी संख्या लिख दी, नॉन बार वाली संख्या माइनस कर दी, बटे का चिन्ह लगाया, जितने बार होते उतने 9 लिखते हुए आ रहे हैं, तो उतना 9 लिख दिया, यानी एक पे बार है, तो यानी ये एक 9 लिख दिया। अब दशमलव के बाद बिना बार वाला कितना अंक है, केवल एक ही अंक है ना, उतने ही 0 लगा दिए आपने। अब ये आपने तो 214/90, कट रहा काट लो, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, जो भी, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, हाँ, या ये देखो ऐसे ही। चलो उतारो, देखो एक बार, समझो इसको। अब इस पैटर्न पे देख लो, 2.78, 2.789, कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण संख्या लिखी 2789, बार कितने पे नहीं है, 27, तो ये 27 माइनस, बटे बार कितने पे, 1 2 पे, तो 2 बार 9। अब दशमलव के बार कितने अंकों पे नहीं है, 1 पे नहीं है, उतना 0, बस। अब ये माइनस कर दो, 9 में 7 गई 2, 8 में 2 गई 6, 27/990, 2 से और कट रहा है आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये कन्वर्जन आ जाना चाहिए, इस फॉर्मेट को दिमाग में आप बिठा। ठीक है बेटा, और क्वेश्चंस ले लो, कुछ करना चाहो तो आप। और क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको, चलो। ये है
इसको भिन्न में बदलो, 15.38। तो क्या होगा, संपूर्ण संख्या, ठीक है, बिना बार वाला कितना है 153, डेसिमल को भूल जाओ उस समय, माइनस कर दिया 153। बार कितने पे, एक ही अंक पे बार है तो उतने ही 9 आ गए। अब दशमलव के बाद देखो बिना बार वाले अंक कितने, एक ही है तो उतना 0 आ गया। बस अभी माइनस कर दो, 8 में से 3 गए 5, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 1 गई 3/90, 5 से और कट रहा है, काट को, और ये आंसर आ गया। इस तरीके से तो आपको ये ट्रिक, ये पैटर्न, ये आपको याद रखना है, तो आपका काम आसान हो जाए। कुछ भी ले लो बेटा, जैसे 0.573 2, ये लिखा हुआ है, इसको बदलो, ठीक है। संपूर्ण संख्या क्या हो गई, 5432। बिना बार वाले अंक 5 और 4 यानी 54, माइनस कर दिया। बार वाले अंक कितने, 1 और 2, तो 2 बार 9 आ गया। और बिना बार वाले दशमलव के बाद कितने, तो उतने 0 आ गए। ये शब्दों को ध्यान, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट करने का तरीका आपको लिखना आना चाहिए। तो एक कॉमन सूत्र, जब भी आपको भिन्न रूप में बदलना हो, किसी भी बार वाली संख्या को भिन्न रूप में बदलना हो, तो भिन्न कैसे बनाओगे, संपूर्ण संख्या माइनस बिना बार बिना बार वाली संख्या बटे जितनी संख्याओं पर जितनी जितने अंकों पर बार लगा है, उतनी 9 एवं दशमलव के बाद बिना बार वाले अंकों की संख्या में 0 लगा दो। ये सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बेटा। जैसे मैंने अब इसी की देखो, ये एग्जांपल चलो लिखा हुआ ही रह गया, तो अपन देखते हैं भिन्न, कोई भी बार वाली संख्या को भिन्न में बदलना हो तो संपूर्ण संख्या की बात करते समय आप बार डेसिमल वगैरह सब भूल जाओ। संपूर्ण संख्या यानी 2789, तो आपने 2789 लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या लिखा, बिना बार वाली संख्या, तो बिना बार वाले क्या हो गए, 27 ही बचा, तो वो माइनस कर दी। फिर ये बटे की लाइन थी तो बटे की लाइन खींच दी। फिर क्या लिखा मैंने, जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9, तो कितने अंकों पे लगा, 1 2 अंकों पे बार लगा हुआ है, तो 2 बार ही 9 लिख दिया मैंने। फिर 9 एवं दशमलव के बाद बिना बार वाले अंकों की संख्या में 0 लगा देते हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ, तो यानी इसका मतलब एक ही 0 लगाना है, तो उसके आगे एक 0 लगा दे। ये तरीके से आपको दिमाग इसको फिट बिठा लेना बेटा। और आपको पता है कि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और इससे आते भी हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
अब बेटा एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जैसे कई बार क्या होता है कि दशमलव से पहले वाली संख्या पे भी बार होता है, जैसे 2 बार आता ही। दशमलव से पहले वाली संख्या पे बार का मतलब होता है वो चीज माइनस में, यानी इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 पे बार है ना बेटा, तो -2 प्लस 0.3 दशमलव के, यानी -2.3। आ रही बात में? तो कहने का मतलब कि अगर दशमलव से पहले कोई अंक दे रखा है उस पे बार है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, माइनस में कहलाएगी। इस चीज को तो खैर अभी केवल इसमें इतना ही। आज आपको इस टाइप से बार वाली संख्याओं को भिन्नों में कैसे बदलते हैं इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग संख्याएं दे करके फिर ये कर दिया और वो कुछ भी मतलब कि हुई, हाँ कि 2.3 बार प्लस 7.857 ये बार प्लस 3, 5, 6, 1 ये का मान ज्ञात करो। ये लो क्वेश्चन बन गया, आता है, देख लेना पहले पेपर्स के अंदर। तो कहने तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इस ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ना, और मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर करोगे तो हो पाएगा, नहीं तो ये पोथियां वापस इकट्ठी हो जानी है, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, चलो फिर मिलते हैं अपन। ओके।